अगर सर हाई रैंक टारगेट कर रहे हैं ना, जैसे अंडर 1000 रैंक के आसपास। पेपर तो आसान ही आता है नीट का, तो मतलब कहते हैं एनसीईआरटी से हो जाता है। आता था फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग तुमने पूरी हमारे मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल से पढ़ी है। और मैं अगर सच बताऊं तो मतलब ऑफलाइन ऐसा कंटेंट मिल ही नहीं सकता कहीं जैसा ऑनलाइन मिलता है, फिर वो भी फ्री में। ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन का क्या, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा यूट्यूब से पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा, करेगा तो भी बता कर ही करेगा। बहुत बढ़िया। इसलिए मतलब पबजी क्या डेली बेसिस पे या कैसे? हफ्ते में एक बार खेलता था। मतलब अगर टॉप रैंक टारगेट कर रहे हो ना तो सारा सब पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, जेई का हो चाहे नीट का, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक मैंने पहले ही बोल रखा था कि एक बार में अंडर 100 आती है तो ही कॉलेज जाऊंगा, नहीं जाना ही नहीं। कुछ स्टोरीज बहुत ही इंस्पायरिंग होती हैं। आज मेरे साथ हैं आदित्य शर्मा, जिनकी नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक 76 आई है अभी 2026 में। हेलो आदित्य, कैसे हो? बढ़िया हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि आदित्य ने इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट भी किया था, मुझसे, एबीजे सर से, और ये बताया कि सर मेरे जेई मेन में ये परसेंटाइल आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जेई मेन ये कहाँ से आ गया है, तो नीट का टॉपर है। देखो, इन्होंने जेई मेन भी लिखा था। इन्होंने अपनी परसेंटाइल बताई कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनकी 99.9 प्लस आई थी। हालांकि मैथ्स में 20 परसेंटाइल ही था, शायद 0 मार्क्स थे, तो मैंने मुझे अभी कन्वर्सेशन में बताया। एंड ही वाज अल्टीमेटली प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। और इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, किस तरीके से पढ़ाई की, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। ऑनलाइन मोड में एक ये कहा जाता है कि भाई पढ़ाई नहीं हो सकती, रैंक नहीं आ सकती। इन चीजों के बारे में चलिए आज आदित्य से बात करते हैं। तो आदित्य, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग 76 रैंक ऑल इंडिया रैंक। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमारे चैनल के बारे में, मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल के बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? सर मेरे 11th में ना, मतलब स्कूल के अंदर मार्क्स कम आए थे, तो जब मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था कि सबसे अच्छा चैनल कौन सा हो सकता है, तो मैंने सबसे पहले एबीजे सर का है ना रिलेटिव मोशन वाले टॉपिक्स देखे थे। तो तब मुझे पता चला कि आप लोग पूरा डेरिवेशन के साथ पढ़ाते हो ना, तो वो पढ़ाने का तरीका मेरे को बेस्ट लगा। फिर मैंने 11th में फिजिक्स हाफ कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके बाद हाफ मैंने आपसे करी। फिर 12th में मेरे को केमिस्ट्री का भी पता चला कि आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ाते हो, फिर मैंने 12th की केमिस्ट्री भी पढ़ ली थी, मतलब कोचिंग अलॉन्ग विद कोचिंग। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ आदित्य, कई बार मतलब हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है जेई मेन प्लस एडवांस के लिए, और एडवांस के टॉप 100 रैंक भी लाने वाले बच्चे कई बार इस चैनल से पढ़ते हैं। कई बार बच्चों ने बात बोली भी है, क्योंकि काफ़ी डीप हम पढ़ाते हैं, उसमें डेरिवेशंस भी हैं, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे खतरनाक टाइप भी लेते हैं, हर तरह की सोच को उसमें हम बताने की कोशिश करते हैं। तो नीट यूजी के एग्जाम में क्या वाकई इसकी जरूरत है? अगर सर हाई रैंक टारगेट कर रहे हैं ना, जैसे अंडर 1000 रैंक के आसपास, तो आपके चैनल से पढ़ना बिल्कुल वर्थ इट रहेगा, क्योंकि हर एक डेरिवेशन मतलब करवाते हो आप लोग, तो वो काम आती है डायरेक्टली क्वेश्चंस में। बट केमिस्ट्री में तो जैसे मैं बात करूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में यूजुअली पेपर तो आसान ही आता है नीट का, तो मतलब कहते हैं एनसीईआरटी से हो जाता है। आता था, अब नहीं आता ना। शायद इस बार केमिस्ट्री में पेपर टफर था, मैंने ऐसा सुना है। तुम्हारा क्या आंकलन है उसके बारे में? मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स आया था, टफ से ज्यादा। तो अच्छा, तो उसमें डेरिवेशंस वगैरह, जैसे मान लो कोई चीज के पढ़ते हैं हम, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में ही होते हैं, तो उनके यूजेस थे, मतलब डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ना होकर के जिस तरीके से मान लो किसी टॉपिक को रेज करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक था, लेकिन उसमें फार्मूला लगाते गलत आंसर था, वो डेरिवेशन करना था। 45 क्वेश्चन में से जो फिजिकल वाला पोर्शन होगा, मान लो 15, 18, 20 क्वेश्चन आए होंगे, उसमें से एक ही क्वेश्चन ऐसा था बस डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड? नहीं, एक क्वेश्चन था ऐसा। अच्छा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन के अलावा भी जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड नहीं थे। अच्छा, कई क्वेश्चन, तुम्हारा कहने का मतलब है कई क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट फार्मूले से नहीं हो सकते थे, उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की आवश्यकता थी। और जो जेई लेवल के क्वेश्चंस है ना, जैसे लेंथी क्वेश्चंस, वो भी आने चाहिए। अच्छा। जैसे एक परसेप्शन है खासकर पेरेंट्स में, बच्चों में तो ठीक है, नहीं है ऐसा, पेरेंट्स में ये है, मतलब हमारी एज वाले, कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती है, पढ़ाई हो भी जाएगी तो टॉप रैंक्स तो नहीं आएंगे। बट तुमने कहा कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग तुमने पूरी हमारे मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल से पढ़ी है, तो मतलब क्या तुम्हें भी कहीं से ये पॉइंट बोला गया कि यार ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती? नहीं, मेरे घर वाले मतलब इस चीज के लिए मेरे को फ्रीडम दे रखे थे कि मैं मतलब उनके सामने पढ़ता था ना, तो उनको मेरे पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये ऑनलाइन से भी निकाल सकता है। और मैं अगर सच बताऊं तो मतलब ऑफलाइन ऐसा कंटेंट मिल ही नहीं सकता कहीं पे जैसा ऑनलाइन मिलता है, फिर वो भी फ्री में। चलो, आईआईटी वाले को तो हम बोलते ही हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट यूजी की, ऑफ कोर्स इफ दे आर एमिंग फॉर द टॉप रैंक्स, हम तो बोलते ही हैं भाई हमारा चैनल है, हमने पढ़ाया है कि अगर टॉप रैंक के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा चैनल नीट के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब जो टॉप रैंकर्स हैं, मतलब वही है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ये कहावत बड़ी फेमस है ना। तो सामने आपके बच्चा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि भाई अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं तो कई बार डीप में पढ़ना जरूरी है, डेरिवेशन भी पढ़ने जरूरी है। ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन का क्या, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा यूट्यूब से पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा तो गेम खेलने शुरू कर देगा, चिट चैट शुरू कर देगा, स्क्रोलिंग, वो जो रील चलती हैं आजकल, वो बीमारी तो आजकल सबको ही है,
वो कर देगा, तो ये एक डर रहता है उनको। हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? मेरी मम्मी मेरे साथ मतलब रहती थी वो हर टाइम, तो वो हर टाइम मेरे को देखती रहती थी ये क्या कर रहा है, लेकिन एक टाइम बाद फिर उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि ये करेगा तो भी बताकर ही करेगा। बहुत बढ़िया। ये इसलिए फिर भी किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता हो या कहीं टाइम वेस्ट, तुम एंटरटेनमेंट मतलब थोड़ा बहुत, हाँ। भाई आदमी 24 घंटे होते हैं, 6-7 घंटे सोता भी है। मैं पबजी खेलता था एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, मतलब पबजी क्या डेली बेसिस पे या कैसे? हफ्ते में एक बार खेलता था, जैसे संडेज को। ये मतलब तुमने कुछ डिसाइड किया हुआ था कि भाई मेरे हफ्ते में एक दिन एंटरटेनमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से? लेकिन वो ऐसा रेगुलर नहीं था। जैसे जब मेरा मन करता था ना कि मैं आज पढ़ाई से बोर हो गया, वैसे तो यूट्यूब से अगर कोई पढ़ता है ना हाँ। तो उसको मजा आने लगता है एक बार तो, और फिर मतलब गेमिंग पे शिफ्ट होते हैं ना जैसे हफ्ते में एक बार, तो वो ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं लगता। वो तो एक तरीके से तुम्हारे लिए वो रिफ्रेशिंग होता हाँ। था कि भाई गेम के लिए मूड फ्रेश हो गया, अब वापस से अब चलो, वापस पढ़ लेते। अब कुछ दिनों के लिए लगातार पढ़ा जाए, हाँ। फिर देखेंगे उस टाइप। चिट चैटिंग और ये सब जो दोस्तों के साथ चैट नहीं। वैट और ये मूवीज, यूट्यूब पे भी मूवीज मिल जाती है कई बार, और ये सब नहीं? नहीं, ये बहुत सब नहीं बढ़िया। देखता था। ये लेसन है जो बच्चे चाहे जेई के हों चाहे नीट के हों, वो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, हमारे यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ या किसी भी यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, ये लेसन है कि आपका जो कंपोजर ऑफ ब्रेन है, माइंड है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, वो डिसाइड करती है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा मन को पक्का रखें, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, और बीच बीच में ब्रेक्स जैसे मैं बोलता हूँ वो जरूर लेते रहें। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ भाई, मुझे तो पता है कि मैंने केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाया, फिजिकल इनऑर्गेनिक में यूट्यूब पे। जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो उसमें गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी के बहुत सारे केसेस, ऐसे भी केसेस जो कई बार जेई एडवांस्ड भी नहीं पूछता है, मैंने पढ़ा रखे हैं। तो तुमने सारा ही पढ़ा और समझा, या किसी किसी पॉइंट पे तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये तो काम का है नहीं? मैंने पढ़ा पूरा है, लेकिन मेरे को पता था कि ये क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, लेकिन मतलब पूरा 100% और समझ भी आ जाता तुम्हें? हाँ। समझ में तो आएगा ही समझ भाई। में तो आएगा ही ना। बिल्कुल, अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से चीजों को समझा है तो समझ में आएगा। मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप अगर YouTube चैनल से पढ़ते हैं और यदि वो ऑथेंटिक YouTube चैनल है, एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जिनको डेकेड्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप उन पर रिलाई कर सकते हो एंड यू कैन स्टडी। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जो बच्चे फोर्थ कमिंग ईयर्स में, मतलब 2027 में 28 में नीट के एस्पिरेंट्स हैं, मतलब उनके लिए YouTube से या ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में तुम क्या बोलोगे? मतलब अगर टॉप रैंक टारगेट कर रहे हो ना, तो सब पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, जेई का हो चाहे नीट का, उससे फर्क नहीं पड़ता। पीसी भी एक ही है, पीसी दोनों में सेम ही आएगी, तो इस वजह से सब कुछ पढ़ना चाहिए। और यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वो मतलब कोचिंग से भी बेस्ट ही है, अगर फ्री लेक्चर से पढ़ रहे हैं अच्छी जगह से। वेरी वेल। अच्छा, एक और चीज, जैसे नीट में बुरा नहीं मानिएगा, जेई में तो खैर 2 ही चांसेस हैं आईआईटी में जाने के, 12th के साथ और 12th के बाद 1 साल तक। और नीट में तो बच्चे भाई 3 साल की तक भी तैयारी करते हैं, 4 साल तक भी तैयारी करते हैं, 2 साल तो यूजुअली करते ही हैं ड्रॉप, इवन 12th के बाद भी। तुमने तो 12th के साथ ही ये निकाला हाँ। है, तो मतलब पहले से ये टारगेट था कि मेरे को इसी साल क्रैक मारना है, या कुछ और कुछ प्लान बनाया हुआ था कि भाई, जैसे कहीं कहीं तो मैंने ऐसे भी सुना है कि पेरेंट्स कई बार ऐसे समझते हैं कि भाई इस साल थोड़ा पढ़ लेगा, हाँ। 400 350 नंबर आ जाएंगे 720 में से, 1 साल कोचिंग करेगा तो 450 आ जाएंगे, फिर 1 साल तैयारी करेगा 550, तीसरे साल में तो ये 600 के आसपास चला जाएगा और निकाल लेगा। मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था ये चीज, मतलब उन्होंने इट इज बोला। सो प्रिविलेंट एंड सो रिलेटेबल। सी बट तुम्हारे थॉट क्या थे इसके बारे में? मेरे यही था कि अगर मैंने पहले ही बोल रखा था कि एक बार में अंडर 100 आती है तो ही कॉलेज जाऊंगा, नहीं जाना ही नहीं है मेरे को। अरे वाह, क्या बात है। कई बार इसको ऐसा बोलने पे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जाता होगा तुम्हें? हाँ, कहते थे घर वाले कि ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैंने मतलब बोल रखा था कि अंडर 1000 तक आ जाएगी तो चल जाऊंगा। आदित्य proved everyone around him wrong, but proving such wrongs are so pleasant, so happyful. बहुत बढ़िया। Now what plans? Which college now? अभी तो एम्स दिल्ली का ही सोचा है, या फिर एम्स जोधपुर। एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, बहुत बढ़िया। कुछ फ्यूचर में तुमने सोचा हुआ है कि भाई यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर, तो मतलब कोई सर्जरी या कुछ ऐसा कुछ थॉट है अभी? अभी मेरे को इंटरेस्ट डेवलप करना है इस फील्ड में कि मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, बस फिर उसके बाद उसी फील्ड में काम करूँ। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा आदित्य आपसे बात मेरे को करके। अच्छा लगा सर। मैं एक बात सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, या पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो ये कहना चाहता हूँ, डज नॉट मैटर वेदर यू आर बिलोंग टू द मेट्रो सिटी और विलेज। आदित्य इज ए विलेजर, मैं भी एक विलेजर ही हूँ, यूपी से। हाँ, मैं यूपी का एक विलेजर हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है, आप अगर डेडिकेटेड अपनी तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने प्लान्स पर टिके रहिए, चिपके रहिए, मेहनत करते रहिए, गुड रिजल्ट इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच आदित्य, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। आज तो मेरा ड्रीम पूरा हो गया आपसे मिलने का। थैंक यू सर।